ओम स्वाहा यज्ञम कृणोतन इंद्राय यजवनो ग्रहे तत्र देवान उपहव्ये। सुंदर कहे गए द्वारा यज्ञ करो। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए यजन करने वाले के घर में वहां दिवकर्म करने वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का 12वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कर्ण और इस 12वें सूक्त का जो मुख्य विषय है स्वाहा कृतयः उत्तम कहे गए कार्य, ये इस मंत्र का प्रमुख विषय है, दिव्य विषय है। क्या है? स्वाहा कृतयः उत्तम कहे गए कार्य। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। फुटनोट है सुंदर कहे गए द्वारा यज्ञ करो। स्वाहा यज्ञम कृणोतन, स्वाहा यज्ञम कृणोतन अर्थात वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ करो। वह चाहे ब्रह्मयज्ञ स्तवन हो अथवा देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं नृयज्ञ, वेदानुसार वेद मंत्रानुसार ही होना चाहिए। वेद में 5 प्रकार के यज्ञ की बात की गई है। पंचयज्ञ पहला है ब्रह्मयज्ञ, है ना, जिसको अपन स्तवन कहते हैं, जिसको देवयज्ञ भी कहते हैं। फिर है पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं नृयज्ञ। तो ये वेद मंत्र में वेद मंत्रानुसार होना चाहिए कहा गया है। वेदानुगमन इस हेतु अत्यंत अनिवार्य है। यदि हमें ये यज्ञ करना है, हमें यज्ञ करना है तो हमें वेदों का अनुगमन करना अति आवश्यक है ना। जैसे अपन नृयज्ञ कर रहे हैं जिसको अतिथि यज्ञ कहा गया है ना, भूत यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ये सभी यज्ञ हैं, ये बकायदा वेदानुसार होना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है। मनमाने ढंग से किए जाने वाले यज्ञ को ना तो यज्ञों का देव ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर ही स्वीकार करता, ना ही सृष्टि स्वीकार करती। उन यज्ञों का करने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। फलतः उचित यही होगा कि कोई भी यज्ञ कर्म मनमाने ढंग से ना करते हुए वेदानुसार वेद मंत्रानुसार ही किए जाएं, क्योंकि यज्ञों और वेद का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। तो जो हम यज्ञ करते हैं पूरे अपने जीवन में, इनका वेद मंत्र से, वेद से अत्यंत गहन संबंध है। तो यहाँ यजुर्वेद का यहाँ पर मंत्र उद्धरण भी यहाँ पर बताया गया है। कहा गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः समानी जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। इसका अनुवाद है उस सर्वभूत यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, अथर्ववेद के छंद उसी से उत्पन्न हुए और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है। यानी ये यज्ञ से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो भी ये इसमें बताया गया है,
ये यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञ का वेद से चोली दामन का साथ है। तो इसीलिए हम जब भी कोई भी यज्ञ करते हैं तो वेद मंत्रोच्चारण से करते। जहां भी आप देखो कोई नई चीज होती है, कहीं भूमि पूजन होता है, कहीं पूजा होती है, कोई नया स्थापना वाली कोई चीज होती है, तो बस वेद मंत्रों का ही उपयोग होता है। नया नव विवाह होता है, नया कोई संस्कार किया जाता है, तो वेद मंत्रोच्चारण से होता है। तो वही बताया गया कि भाई इन चारों वेदों के मंत्र इसमें उपयोग होते हैं। अगला फुटनोट है, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए यजन करने वाले के घर में इंद्राय यजवनः ग्रहे इसकी व्याख्या की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाले यजन करने वाले का घर यज्ञों से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो इंद्रियों को वश में करता है, जो यजन करता है, उसका घर यज्ञों से परिपूर्ण होना चाहिए, यज्ञ होते रहना चाहिए, है ना। जो यज्ञ बताए गए हैं वो यज्ञ होते रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करने वाले की विश्व के प्रति, जन समान के प्रति इतनी जिम्मेदारी है कि कहीं उसका अपना घर जनहित, मानवहित, विश्वहित के प्रयास में प्राथमिकता में रखने से पीछे न रह जाए। अतः इंद्रियों को वश में करने वाले, यजन करने वाले के घर को वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञों से परिपूर्ण करना आवश्यक है। इस हेतु संतुलन बनाए रखकर ही कार्य करने की आवश्यकता है। यानी हम जो भी कार्य करें, यज्ञ करें, तो इंद्रियों को वश में करने वाले का जो घर है वो परिपूर्ण होना चाहिए, यज्ञों से वेद मंत्रानुसार होना चाहिए। पूरे घर में यज्ञ, वेद मंत्रोच्चारण, ये वातावरण बना रहना चाहिए, ये यहां पर कहा गया। अगला फुटनोट यहां पर है, वहां देवकर्म करने वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं, तत्र देवान उपहव्ये। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, देवकर्म करने वालों का यह कार्य है कि वे ईश्वर के वेद मंत्रानुसार, ईशान के आदेशानुसार इंद्रियों को वश में करके यजन करने वाले के घर को विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करें। इंद्रियों को वश में करने वाले, यजन करने वाले का घर उन समस्त यज्ञ कर्मों से आच्छादित हो जो घर में किए जा सकते हैं। घर का वातावरण इस हेतु अनुकूल बनाए जाने का कार्य समस्त दिव्यकर्म करने वालों का है। यानी जितने भी घर में हैं, जो दिव्यकर्म करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि घर के वातावरण को पूरी तरह से वेदानुकूल करें, यज्ञ अनुकूल, इसी वेद मंत्रों का यज्ञ होते रहे। यह कार्य ईशान परम परमात्मा की समीपता अर्थात ईश्वर के निकटता पाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। समीपता और निकटता दोनों के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस विषय में लापरवाही करने वाले और बहाने बनाने वालों को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होना कठिन है। जो ईश्वर के आह्वान को नहीं सुनेगा, फिर ईश्वर भी उसके स्तुमों को नहीं सुनेगा। यही सृष्टि की व्यवस्था है। यहां परमार्थ में ही स्वार्थ छुपा हुआ है। हम दूसरों के लिए हम करते हैं तो हमें शक्तिपात होता है, हमको पुण्य मिलता है, इसलिए हम करते हैं परमार्थ। तो यहां वही कहा गया कि जो देवकर्म करने वाले हैं, तो इंद्रियों को वश में करने वाले जो हैं व्यक्ति, उनके घर में जो यज्ञ हो रहे हैं वो वेद मंत्रानुसार होना चाहिए और उनको सबको प्रेरित
करना चाहिए, वो सब जो है उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मिलित करें कि भाई जहां भी जो भी दिव्य कर्म करने वाले हों, इंद्रियों को वश में करने वाले हों, एक वातावरण बना रहे, यज्ञ कार्य का वातावरण बना रहे। तो अब यज्ञ कार्य का अब ऐसा भी नहीं है कि भाई हवन ही हवन हो रहा है रात दिन से, ये सब ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ जो भी बताया गया है वो एक व्यवस्था के अनुकूल चले, है ना भाई। सुबह आप ब्रह्म यजन स्तवन कर लीजिए, यजन कर लीजिए, वेद मंत्रानुसार आप पूरे वेद को पढ़ लो, पुराणों के जो इतिहास है उनको पढ़ लो दिव्य इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद जो आप स्मरण करोगे तो जो आप कार्य क्षेत्र में आप जाओगे तो अगला कार्य आपका वो हो गया। मतलब एक यज्ञों को हमको मॉडर्नाइज करना है, आधुनिकता के अंतर्गत हमको उसे लेना है। एक टाइप्ड होके नहीं चलना है कि नहीं पुराने जमाने में इस प्रकार होता था, ऐसा नहीं। उसको आधुनिकता से हम करते हैं। इसलिए हम वेद मंत्रों को अध्ययन, वेद मंत्रों का स्वाध्याय हम कुर्सी में बैठ के भी करते हैं, चेयर में बैठ के करते हैं, ऐसा वो नहीं। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको ये आधुनिक ऐसा है। फिर पितृयज्ञ, पितृमातृ की सेवा, ये भी ये आधुनिक है, वो तो कर सकते हैं, वेद में बताया गया है ना। फिर अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ मतलब अतिथि सत्कार करना, अतिथि देवो भव कहा गया है कई जगह। तो ये सारे कार्य आपको बिल्कुल आधुनिकता से करना है, कोई ऐसा वो नहीं। तो यहां पर वही बात यहां पर बताई गई है जो कि इस 12वें मंत्र का यहां पर मुख्य विषय रहा है कि जो उत्तम कहे गए कार्य ये इसका मुख्य विषय है। तो इस 12वें मंत्र की जो समापन में ये बात कही गई। तो एक प्रथम मंत्र से लेके 12वें सूक्त तक ये पूरा एक सामान्य रूप से वो होगा कि सारे कार्य हम ईश्वर को समर्पित होके करें, यानी आहूत करता हूं। ईश्वर आपको आमंत्रित करता है कि ये दिव्य कर्म आप करो, इंद्रियों को वश में करो और अपने जो अच्छे कार्य हैं वो करो, सुकृत बनो। यानी व्यक्ति को कार्य क्या करना है, इंद्र बनना है और सुकृत करना है, यानी अच्छे कार्य करना है। बस इसमें अपना पुण्य है और जीवन अपना सफल है इसमें। तो यही हमें अपने जो कार्यों को अनवरत रखना है। तो यहां पर 12वें मंत्र का भाष्य समाप्त हुआ। सुंदर कहे गए द्वारा यज्ञ करो, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए यजन करने वाले के घर में, वहां दिव्यकर्म करने वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं। ओम स्वाहा यज्ञम कृणुतन इंद्राय यजमनो ग्रहे तत्र देवान उपहव्ये। ओम।